हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 और उसके बाद आने वाली वीडियोस में 12.2 12.3 सारी हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो आइए फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखी होंगी और उसके बाद आप लोगों ने कुछ सॉल्व करने का ट्राई किया होगा अपनी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कर पा रहे होंगे। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी सॉल्यूशन मैं कराऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे कौन सा मेथड लगाना है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो यहां पर टर्म्स दी हुई हैं, इसमें हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है 12x एंड 36, 12x एंड 36। तो 12x के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, अगर मैं यहां पर करूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 ये हो जाएंगे और इंटू एक्स। ठीक है, 36 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये 12x के फैक्टर हैं, ये 36 के फैक्टर हैं। अब बताइए इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, है ना। 2 इसमें है, एक इसमें भी है, दूसरा 2 भी है, दूसरा 2 भी है, एक 3 है, एक 3 इसमें भी है ना। एंड x है, x इसमें है, इसमें नहीं है ना। तो क्या क्या कॉमन हम लोगों को दिखा, 2 और 2। ठीक है, ठीक, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग क्या क्या चीजें कॉमन है, 2 2 कॉमन है और उसके बाद और क्या कॉमन है, और एक 3 कॉमन है, बाकी चीजें नहीं लेंगे हम। तो इसमें जो कॉमन हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इसमें लिख देते हैं हम, कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, बस यही है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 12 इनका कॉमन फैक्टर है। ठीक, समझ में आ गया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले हम दोनों के फैक्टर को सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद जो कॉमन है यहाँ पर उसको अंडरलाइन की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी सिर्फ हमको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं ना, कॉमन फैक्टर बताने हैं और कुछ नहीं करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है 2y एंड 22xy, यही है। अगर 2y को मैं करूं तो क्या है इसमें, 2 इंटू वाई, ये इसके फैक्टर्स है ना। 22y को अगर मैं करूं तो क्या जाएगा, 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, है कि नहीं। कोई समस्या, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, हाँ जी 2 कॉमन है, y कॉमन है, हाँ जी y कॉमन है, और कुछ है, और कुछ है नहीं है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं, कॉमन क्या है, कॉमन है 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y भी लिख सकते हैं। तो 2y इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए थर्ड वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्या है, 14pq 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो इसको हम पहले इसके फैक्टर सेपरेट कर लेते हैं। क्या होगा, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 14 होता है, ठीक है, इंटू p इंटू क्यू, यही है। ओके, इसमें क्या होगा, 2 इंटू 2 अगर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 14, फिर 2 लेंगे तो 7 और 7 बच जाएगा, और क्या बचा यहाँ पर, इंटू पी
इंटू क्यू इंटू क्यू। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 7 जा 28 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद पी स्क्वायर है तो पी इंटू पी, क्यू स्क्वायर है तो क्यू इंटू क्यू। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या क्या कॉमन है। एक 2 एक 2, एक 7 है, एक 7 है, और एक पी और एक क्यू। ठीक, तो क्या कॉमन है? सारी चीजें कॉमन है, तो कॉमन हो जाएंगी, कॉमन फैक्टर जो होंगे वो होंगे 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 14 पी क्यू। क्या लिख सकते हैं? 14 पी क्यू। ठीक है, ये जो है ये दोनों में क्या है? कॉमन फैक्टर। अब बताइए कोई प्रॉब्लम? फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इस तरीके से एक्सपेंड नहीं करूंगा, बाकी के जितने क्वेश्चन हैं मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आप भी वैसे ही ट्राई करिएगा एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के बाद। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या दिया हुआ है? 2x 3x स्क्वायर एंड 4, ये है। इसमें कुछ कॉमन है, इन तीनों में कुछ कॉमन है। ठीक है, इसको भी एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, देख लेते हैं जरा। इसका क्या होगा? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, और इसका क्या होगा? 3 इंटू एक्स, और इसका क्या होगा? 2 इंटू 2। अब जरा आप लोग मुझे बताइए, इन तीनों में, दो में तो होंगे, तीनों में कुछ कॉमन है? तीनों में कुछ कॉमन है। इन दोनों में 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में x है तो इसमें x नहीं है ना, इसमें 3 है तो इन दोनों में 3 नहीं है। तो तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो जब कॉमन कुछ नहीं होता तो कौन होता है कॉमन? 1 होता है ना। सब में 1 तो है ही है। 1 को अगर सब में हम ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला ना। तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा? इसका कॉमन हो जाएगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। इसके अलावा कुछ भी कॉमन, तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 6abc 24ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर बी, यही दिया हुआ, यही है ना। ठीक है, चलो इसको भी सेपरेट कर ही लेते हैं, इतना कर लिया तो हमने। यहां हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। दिख रहा है? ठीक है, और इसको कर लें अगर हम तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 4, है ना। 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 2 लेंगे, सॉरी 2 इंटू 3, देखिए जरा 12 आ रहा है, 24 आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ गए। यहां पर यहां से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। क्या है? 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू ए इंटू बी, यही है ना। अब देखिए सबके फैक्टर्स मैंने सेपरेट कर लिए हैं। अब देख लेते हैं कॉमन क्या है। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, एक 2 तो दोनों में है। 3 इसमें है, हाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए ठीक है। ए इसमें है, हाँ है, ए इसमें है, हाँ इसमें भी है, ए है, और इसमें है, हाँ इसमें भी है। ठीक है, चलिए बी देखिए, बी इसमें है, हाँ यहाँ पर है बी, यहाँ पर बी है। ठीक है, इसमें है बी, यहाँ पर बी है। सी इसमें है, क्या इसमें है क्या सी कहीं? नहीं। इसमें दिख रहा है सी कहीं? नहीं, है ना। तो जो जो चीजें हमने अंडरलाइन की है वही है 2 3 ए बी, 2 3 ए बी, 2 3 ए बी, है ना। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे?
कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे क्या 2 3 ए बी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6ab। ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर है इन तीनों एक्सप्रेशन का। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है। 5 क्वेश्चन किए हैं अभी, इसमें 3 और बचे हुए हैं, तो देख लेते हैं जरा। 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन क्या है, 6x³ ओके -4x² एंड 32x। ये क्या है, ये 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं ये निकालने हैं। आइए सेपरेट करते हैं। इसका क्या होगा 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा, और इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ठीक है, इसके फैक्टर निकल गए। अब यहां पर देखते हैं, यहां से थोड़ा हम ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहां क्या हो जाएगा -2, या माइनस को हम अलग ही कर लेते हैं, है ना, -1 हम कर सकते हैं, -1 तो रहता ही है सबका फैक्टर, तो माइनस से हम अलग कर लेते हैं उसको। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो कितने 2 आ गए 5, और एक एक्स है तो इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, देख लें क्या कॉमन है, देख लिया जाए। एक 2 कॉमन यहाँ, एक 2 कॉमन यहाँ, और एक 2 कॉमन यहाँ, ठीक है, दूसरा 2 कॉमन यहाँ, और दूसरा 2 कॉमन इसमें भी, दूसरा 2 कॉमन इसमें भी, ठीक है, ठीक। अगर मैं तीसरा 2 कॉमन लूं तो क्या इसमें 3 2 है, क्या कहीं दिख रहा है, सेकंड वाले में नहीं है ना, तो वो कॉमन नहीं होगा। अब 2 कॉमन लिए ही नहीं जा सकता। एक्स देख लीजिए, एक एक्स इसमें कॉमन है, इसमें भी एक एक्स है, और इसमें भी एक्स है, ठीक है। अब बताइए एक्स के बाद और कुछ है क्या, 2x, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x, लेकिन यहाँ पर एक है, तो एक ही x कॉमन होगा ना, बस इतने ही कॉमन है। किन पे लाइन लगी है 2 2x 2 2x 2 2x, तो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4x। ये है कॉमन फैक्टर तीनों टर्म का। ठीक है, कोई समस्या बताइए, कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए क्या है, 10pq 20qr एंड 30rp, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है, इसको कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर, हो गया। इसको देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी, ठीक, 30 आएगा ना, देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, है ना, तो 30 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक, ओके। चलिए अब देखते हैं कॉमन क्या है। 2 तो एक एक दोनों में कॉमन, तीनों में दिख रहा है, ये हो गया कॉमन। 5 भी तीनों में दिख रहा है, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, है। P यहाँ पर तो है, P यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, तो P तो नहीं लेंगे। Q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ नहीं है। Q इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या कॉमन आएगा, जो सिर्फ अभी हमको मिला है वही कॉमन होगा। क्या है, क्या है 2 इंटू 5 जो कि है 10, 10 ही क्या है कॉमन है तीनों एक्सप्रेशन में, और कुछ भी नहीं है ना। समझ में आया, कोई समस्या नहीं है ना, ओके। तो एक लास्ट 8th क्वेश्चन बच रहा है,
इसको आप लोग, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ 8th क्वेश्चन, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। मैंने इसमें 7 क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो एक क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहां पर अब अभी तक तो सबसे इजी चल रहा था, ठीक है, अब थोड़े सिंपल टाइप के फैक्टराइजेशन आ गए हैं जिनको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक, अब देख लेते हैं फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 7x माइनस 42। अगर आप लोगों ने अब तक कॉमन लेना सीख लिया है तो यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए अब बताइए 7 यहां पर है, 42 में 7 आता है क्या? 7 42 का फैक्टर है? 7 की टेबल में आता है क्या 42? आता है, तो इसका मतलब 7 उसका एक फैक्टर है ना। तो 7 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, 7 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 7 निकल जाएगा, तो 7 6 जा होता है ना 42, तो यहाँ पर बच जाएगा 6, है ना। तो 7 6 जा 42 होता है, 7 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 6 बच गया। ओके, ठीक है। जैसे मैं 42 को फैक्टराइज करूं, यहाँ पर 42 को दो फैक्टर हो सकते हैं, 7 एंड 6, 7 6 जा 42 होता है। तो अगर एक को मैंने यहाँ से निकाल दिया तो बचेगा कितना, 6 बचेगा ना। समझ में आ गया? चलिए दूसरा करते हैं। अब यहाँ पर मैं कॉमन फैक्टर्स नहीं निकाल के दिखाऊंगा, एक्सपेंड करके। अब तक बहुत प्रैक्टिस हो गई, हमने 10 क्वेश्चन, एक आप करेंगे 9 क्वेश्चन हमने पूरे प्रैक्टिस कर ली, है ना। तो अब डायरेक्ट ही लेना पड़ेगा बेटा, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं कर सकते। 6p माइनस 12q, यहां पर देखिए p और q ये तो कॉमन है नहीं, इसमें कुछ ये डिफरेंट है। 6 और 12 में कॉमन लग रहा है, 6 है ना, 12 में भी 6 आता है, 6 फैक्टर है 12 का, तो 6 हम कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, p माइनस और यहां पर बचेगा 2q, p माइनस 2q, 6 2 12 होता है ना, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। देखिए ठीक है, ये मल्टीपल के फॉर्म में मिल गया ना, यहां पर भी फैक्टराइजेशन हो गया। ये कौन सा मेथड है, यहां पर कौन सा मेथड यूज हो रहा है ना, कॉमन लेने का मेथड, है ना। फैक्टराइज कर रहे हैं बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर लेके हमने यहां पर फैक्टराइज किया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, थर्ड है 7a स्क्वायर प्लस 14a। 14 का फैक्टर 7 है ना, तो हम 7 को एज ए फैक्टर ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर। और 2a यहां पर है, a स्क्वायर मतलब 2a, a इंटू ए, और यहां पर एक a है, तो एक a तो कॉमन ले ही सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7a अगर कॉमन ले लिया हमने तो बचा क्या, यहां पर 2 था तो एक a बच गया, और प्लस बच जाएगा यहां पर 2, और a तो कॉमन आ गया, 7 2 जा 14 होता है। ठीक है, देखिए ये फैक्टराइज हो गया ना। फैक्टराइजेशन क्या था, याद करिए, जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर ये दोनों प्रोडक्ट हैं, ये और ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इनको हमने मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है यहां पर। ओके, चलिए आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ देख लेते हैं जरा, दिख रहा है, ठीक है। यहां पर है -6z प्लस 20z क्यूब, 20z क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बताइए। ठीक है, 4 किससे, 16 को भी डिवाइड कर देगा, 20 को भी डिवाइड कर देगा, है ना। तो 4 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, और यहां पर 1z है, यहां पर 3z है, तो 1z और कॉमन हो जाएगा। रहा माइनस को अगर हम यहां कॉमन लेते हैं, मान लीजिए यहां पर हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहां से भी हमको माइनस निकालना पड़ेगा, यहां से भी माइनस निकालना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। तो माइनस माइनस होता है क्या, माइनस माइनस होता है प्लस, होता है ना। अगर यहां पर प्लस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर 2 माइनस है, प्लस का मतलब यहां पर क्या है, 2 माइनस है, तभी तो प्लस हुआ है। अगर एक माइनस को हम निकाल लेते हैं, एक माइनस को हम निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, तो माइनस बचेगा ना, यहां पर भी बचेगा ना।
तो देखते हैं, अगर मैंने यहाँ निकाल लिया -4 जी, तो यहाँ पर बच जाएगा 4 माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा 5g²। देखिए बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, और हमने सही फैक्टराइज किया है कि नहीं। अगर ये चेक करना है तो आप इसको दोबारा से सॉल्व कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या क्या आता है। देखिए मैं दोबारा से कर देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके 4 4 जा -4 × 4 -16 और जेड है तो जेड आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 और जेड² क्या हो जाएगा g³ आ गया ना सेम। इसका मतलब हमने सही फैक्टराइज किया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 है 20l² m + 30alm, ठीक है। इसमें देखिए क्या कॉमन है, दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। इसमें क्या कॉमन है, 20 और 30 में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है ना। 10 की टेबल में 20 भी आता है 30 भी आता है कि नहीं, तो 10 कॉमन हो गया। एक l, यहाँ 2 l है, यहाँ एक l है, तो मतलब एक l कॉमन ले सकते हैं। m भी है यहाँ पर और यहाँ पर भी m है, तो m भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया 10 और ले लिया, दोनों में l है तो एक l ले लिया, और दोनों में m है तो m ले लिया, और बचा क्या ब्रैकेट में, यहाँ पर 10 निकाल लिया तो 2 बचा, और 2l था एक निकल गया तो बचा एक l, प्लस यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a बचा है, l m तो कॉमन आ गया। तो ये हो गया फैक्टराइज, 10lm हमने कॉमन ले लिया और 2l + 3a ये बच गया ब्रैकेट में, और ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। चेक करना चाहते हो चेक कर लो, 10 2 जा 20 l² m हो जाएगा, यहाँ पर 10 3 जा 30 alm हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये करेक्ट है हमारा, ये जो हमने फैक्टराइज किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन करें, आइए अगला क्या है, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। क्या है देखिए, 5x² y -15xy², दिख रहा है, दिख रहा है ना। आप देखिए 5x² y -5xy², ठीक है, ठीक। अब बताइए 5 और 15 में कॉमन क्या है, 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, तो 5 तो कॉमन ले लेंगे। दोनों में, एक में 2x है एक में 1x है, तो मतलब 1x तो कॉमन लिया जा सकता है, और इसमें भी 1y है इसमें 2y है, तो मतलब 1y कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं लूँगा कॉमन 5 और xy अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 2x था तो 1x बच जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 3, और यहाँ पर बच जाएगा एक y, क्या बच जाएगा एक y, ठीक है। xy था, xy² था, तो xy हमने कॉमन ले लिया, x तो एक ही था आ गया, y 2 थे तो एक आ गया, एक यहाँ पर पड़ा रहा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है, 5xy × x - 3y। बोलिए समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है ना। इतने सारे इसमें क्वेश्चंस हैं कि आप लोग इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली साथ में तो, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन क्या है, 10a² -15b² + 20c², ठीक है। तो यहां पर कितने टर्म्स आ गए, यहाँ 3 टर्म्स आ गए। देखिए अभी तक हमने 2 टर्म किए थे, यहाँ 3 टर्म आ गए, है ना, एक ये है एक ये है एक ये है, ठीक। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, 10 15 एंड 20 तीनों में क्या कॉमन लग रहा है, 5 कॉमन है ना, 5 की टेबल में तीनों आते हैं, तो 5 एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कॉमन है, यहाँ a² है, यहाँ b² है, यहाँ c² है, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो क्या ले लेंगे, यहाँ पर 5 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा
2a² माइनस, है ना, 3b² प्लस यहां पर बच जाएगा 4c²। देखिए जब 5 हमने कॉमन निकाला इसमें से, तो 5 × 4 20 होता है ना, तो 4 बच जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, c² वैसे ही रहेगा। ठीक, समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 3 क्वेश्चन और इसमें बचे हुए हैं, कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन है, 8th है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, कितने टर्म्स हैं यहां पर? 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, ओके है कि नहीं? ठीक है, अब यहां पर देखिए आप लोग, तीनों में 4 4 है, तो 4 तो ऐसे ही हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। और इसमें a² है, इसमें एक a है, इसमें भी एक a है ना। cb तो इसमें है ही नहीं, तो cb कॉमन नहीं ले सकते। तीनों में a है तो a कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो आइए, -4a अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा a, और यहां पे देखिए माइनस, यहां पर भी लिया है ना, तो प्लस में से एक माइनस निकला, तो क्या बच गया? माइनस। तो माइनस, यहां पर 4a कॉमन हो गया तो बचा b, और यहां पर माइनस निकल गया तो बचा प्लस, और यहां पर बच गया c, क्योंकि a तो निकल गया। ये हो गया हमारा -4a एंड a माइनस b प्लस c, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, सॉरी, ये बच गया नीचे, -4a हमने कॉमन ले लिया। देखिए, कोई समस्या? कोई समस्या तो नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए 9th देखिए, क्वेश्चन 9th क्या दिया हुआ है? x² y z प्लस xy² z प्लस xyz²। ठीक है, तो देखिए 2x है, एक y है, एक z है। यहां पर एक x है, 2y है, एक z है। यहां पर एक x है, एक y है और 2 z है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि भाई 3x, एक y, एक x और एक z, तीनों में तो कॉमन है ही है। ठीक है, तो आइए इन तीनों को कॉमन ले लेते हैं। क्या लेंगे कॉमन? x y z जब हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा? 2x था तो एक x बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर 2y था तो एक y बच जाएगा, प्लस यहां पर 2z था तो एक z बच जाएगा। ये हो गया फैक्टराइजेशन। कितना इजी है ना। अगर आप लोगों ने फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स कैसे कॉमन लेते हैं, ये आप लोगों को आ गया, तो इस तरीके से आप लोग कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हैं इजिली, कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्या है? ax² y प्लस b xy² प्लस cxyz। तो अब देखिए यहां पर क्या कॉमन है। ठीक है, a तो इसमें है, a इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, a तो कॉमन नहीं हो सकता। x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो x कॉमन लिया जा सकता है। y इसमें है और इसमें है, तो y भी कॉमन लिया जा सकता है। ठीक, चलिए तो ले लेते हैं हम लोग कॉमन। क्या? a तो किसी में नहीं था ना, हाँ, तो हमने ले लिया एक x कॉमन x, और एक ले लिया हमने y कॉमन। तो यहां पर बचा क्या? यहां पर क्या बचा? यहां पर बच जाएगा a, और 2x थे तो एक x बच जाएगा, प्लस यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा b एंड y, क्योंकि x तो कॉमन आ गया, 2y था, एक y कॉमन चला गया, एक बच गया, प्लस यहां पर बच जाएगा क्या? यहां पर बच जाएगा c, यहां पर बच जाएगा c, एंड x और y कॉमन चला गया, तो दो x और y कॉमन चला गया, तो बचा क्या? z, तो यहां z बच जाएगा। ये हो गया। अब बताइए,
देखिए कोई समस्या है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रही कोई समस्या, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स वाई को हमने कॉमन लिया था, यहाँ से एक्स बच गया, यहाँ पर बी वाई बच गया, यहाँ पर सी जेड बच गया, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉमन लेने के मेथड से हमने फैक्टराइज किया है। सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो गए हैं, तो ध्यान से आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, यहां पर फैक्टराइज करना है। देखिए अभी तक हमने कौन सा मेथड यूज किया, अभी तक हमने कॉमन फैक्टर को हमने सेपरेट कर दिया और वो मेथड यूज कर लिया। हमने 4 मेथड पढ़ी थी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, है ना। अब यहां पर हम लोग करने वाले हैं रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा यहां पर, ठीक। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चारों में तो कुछ ऐसा कॉमन दिख नहीं रहा है, चारों में कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, दो के पेयर बना सकते हैं, दो के, जिसमें जिन 2 टर्म्स में ज्यादा कॉमन चीजें हैं उनको एक साथ रखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, यहां पर देखिए ये 8 यहां पर 8 कॉमन आ जाएगा, यहां पर भी 8 कॉमन आ जाएगा, तो इनको हम एक साथ रख लेते हैं। यहां पर एक x कॉमन आ जाएगा, यहां पर भी एक x कॉमन आ जाएगा, तो इनको भी हम एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में पहले और दूसरे टर्म में अगर मैं कुछ कॉमन लूं तो x कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा, एक x बच जाएगा क्योंकि x स्क्वायर था, यहां से x तो चला जाएगा, प्लस y बचेगा ना। इन दोनों में अगर मैं कुछ कॉमन लूं तो प्लस 8 कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर x और प्लस यहां बचेगा y, हो गया, ठीक है, हो गया। अब यहां पर 2 टर्म्स मिल गए हमको, ये देखिए ये और ये, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहां पर x है और यहां पर क्या है, प्लस 8, ये हो गया फैक्टराइजेशन, है ना। ये कौन सा मेथड है, ये रीग्रुपिंग मेथड है। रीग्रुपिंग मतलब यहां पर कोई ग्रुप दिख रहे थे आपको, कोई ग्रुप नहीं दिख रहा था, फिर यहां पर हमने ग्रुप करके इसको कॉमन लेके हमने रीग्रुपिंग मेथड से इनको फैक्टराइज कर दिया। देखिए समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। सेकंड क्या है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ठीक है। तो इसमें 4 टर्म्स हैं, देखिए किसमें ज्यादा कॉमन चीजें हैं, है ना। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मैं यहां पर ये एक साथ रख सकता हूं, तो थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर 5 कॉमन है और एक y कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं कर लेता हूं, क्या यहां हो जाएगा 15xy प्लस 5y, यहां बचा माइनस 6x माइनस 2, ठीक, यही है ना। थोड़ा मैंने रीअरेंज कर लिया, जिसमें ज्यादा कॉमन, जिन टर्म्स में ज्यादा कॉमन फैक्टर थे उनको एक साथ रख लिया, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, 5y कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो 5y अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा, 5 3 15 होता है, तो 3 बचेगा, y तो कॉमन चला गया है, x बचेगा, और प्लस यहां पर 5y पूरा निकल गया, कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है, फैक्टर 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर मैं, यहां पर 2 है, यहां 6 है, तो सिर्फ और सिर्फ -2 मैं कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि माइनस भी दोनों में है। तो -2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा, यहां पर बचेगा 3x प्लस 1, क्योंकि 2 कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। अब यहां देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो उसको ले लेते हैं हम, 3x प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, ब्रैकेट में 5y और -2, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग मेथड, ओके, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, ठीक। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड है
ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए कौन से जो दो टर्म्स हैं जिसमें हम ज्यादा मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, कुछ है क्या? यहां पर देखिए एक्स एक्स कॉमन है, यहां पर वाई वाई कॉमन है, तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम कर देते हैं। यहां पर क्या कॉमन है ना, यहां पर एक्स कॉमन है इन दो में, तो क्या बचेगा, a प्लस बी बच जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a प्लस बी यहाँ पर भी बच जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है a प्लस बी, तो वो मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस वाई। ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक, चलिए फोर्थ देखिए, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। देखिए p यहां पर भी है, यहां पर भी p है, और 15 और 25 में भी कॉमन मिल जाएंगी चीजें, मिल जाएंगी ना। लेकिन यहां पर 15 है सिर्फ, और सिर्फ 15 है, और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम इनको दोनों को एक साथ रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 15pq प्लस 25p और इसको यहां पर अगर मैं कर दूं प्लस 9q और प्लस 15 में लास्ट में कर दूं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ले लेता हूं इसमें कॉमन, और इन दोनों को ले लेता हूं इसमें कॉमन। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन दोनों का हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा कॉमन, और p कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां पर बचेगा 3, p कॉमन चला गया 3q प्लस यहां पर 5 25 होता है ना, 5 कॉमन आ गया तो 5 बचेगा, और p कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है ना। और इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं 15 और 9q में, तो 3 दोनों में आता है, दोनों जो है 3 की टेबल में आती है, तो 3 मैं कॉमन ले सकता हूं प्लस 3, तो यहां क्या बचेगा 3q, क्या बचेगा 3q प्लस 3 5 15 होता है तो 5 आ जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ब्रैकेट देखिए 3q प्लस 5 कॉमन है, तो इसको हमने निकाल लिया, तो बचा क्या 5p प्लस 3। ठीक, तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखिए कोई समस्या तो नहीं आ रही है, समझ में आ रही होंगी चीजें, ध्यान से थोड़ा देखिए। अगर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो सारी जितनी भी बुक्स हैं, है ना, उनके क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन 5। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको ये मैं रब कर देता हूं, थोड़ा सा ये रब कर दूं। ठीक है, आजा भैया, सॉरी। ठीक है ना, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जरा, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z। ठीक है, यहां पर भी कितने टर्म्स हैं, यहां पर भी 4 टर्म्स हैं, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, आप लोग बताइए। ये और ये, इसमें 7 कॉमन दिख रहा है, ले लें, और ये z है, इसमें भी z है ना, तो इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, रख लें। ठीक है, रख लेते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस 7 प्लस 7xy, और यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा माइनस xyz, और यहां पर प्लस z। ठीक है, यही बच गया ना, है ना, इसको मैंने इधर भेज दिया सबसे लास्ट में, और इन दोनों को साथ में रख लिया। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं -7, तो यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, क्या बचेगा 1, प्लस यहां बचेगा क्या xy, 1 प्लस xy। ठीक है,
चलिए अगर यहाँ पर भी मैंने माइनस जी कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस जी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स वाई, और प्लस में से माइनस निकला तो माइनस बचा, माइनस, और जी तो कॉमन चला गया तो माइनस वन बच गया। क्या बच गया, माइनस वन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये कॉमन तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं दोबारा से। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रहा है तो ये कॉमन नहीं हो पाएगा, एक बार दोबारा से रीअरेंज करते हैं। अगर मैं इसको पहले लिखूं 7xy माइनस 7, और इसको पहले लिखूं माइनस xyz माइनस जी, सॉरी प्लस जी। ठीक है, इसको मैंने दोबारा से रीअरेंज कर लिया। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, क्योंकि वहां पर ब्रैकेट कॉमन में नहीं आया था तो वो जरूर आना चाहिए रीग्रुपिंग में। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, 7 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस 1 बचेगा। अगर यहाँ पर मैंने माइनस जी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस 1। देखिए आ गया ना। तो अभी क्या कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस 1 कॉमन मिल गया, और फिर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 7 माइनस जी, 7 माइनस जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि पहले जो नंबर लें उसमें माइनस ना रहे, आई थिंक। ठीक है, देखिए माइनस वाला 7 हमने पहले ले लिया था तभी प्रॉब्लम आ गई थी। माइनस वाला नंबर हम बाहर, ये पहले माइनस से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में रखिए, तो हो सकता है उससे ये जो मिस्टेक अभी हुई थी वो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या किया, कॉमन फैक्टर्स कैसे लेते हैं वो सीख लिया, है ना। कॉमन फैक्टर्स के थ्रू फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं उसके एग्जांपल्स देखे हमने, क्वेश्चन सॉल्व किए, और रीग्रुपिंग मेथड से कैसे कर सकते हैं फैक्टराइजेशन वो सॉल्व किए। 3 क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, सारे हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में 12.2 के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।